ये देखो उस स्प्रे की वजह से पत्ते खराब हुए हैं, किस तरह से छेद हुए हैं। ये देखो, देख नाशपाती ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद चलेंगे घर। निकाल तो नहीं पाऊंगी मैं, पर डंडे से निकालूंगी। आपको स्कूल में अच्छा लगता है या फिर घर में? घर में। स्कूल जाना पसंद नहीं है? क्यों? मैं मारती भी है। और मुझे यहाँ कीड़ा मिला तो इसने ये खाया था। ये देखो जड़ें सारी खाई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह 10:54 से हो रही है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ खेत। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, हमने पिछले कल सेब तोड़े थे। हम पिछले कल 11 बजे फ्री हुए थे, तो 11 बजे के बाद थोड़ी बहुत एडिटिंग की और मैं एकदम से सो गई, मुझे पता भी नहीं लगा। और सुबह उठी मैं 8:30 बजे। 8:30 बजे मेरी नींद खुली। उसके बाद थोड़ी बहुत एडिटिंग रहती थी, वो की, वीडियो अपलोड की और अभी मैं खेत आ गई हूँ। और पिछले कल थक भी बहुत गए थे। और उससे पहले आपने देखा होगा कि हम लोग खुदाई कर रहे थे, बिजाई कर रहे थे। तो आज तो हम वो नहीं करेंगे क्योंकि अब तो धूप भी पड़ गई है, 11 बजने वाले हैं, अब कब ही करेंगे। तो आज मैं आई हूँ घास लेने। मम्मी ने शायद निकाल दिया है, तो मम्मी ने कॉल किया मुझे घास लेने आ जा। आज मैं घास लेके आऊँगी, रस्सी मैं तो नहीं लेके आऊँगी, मम्मी लेके आएंगे रस्सी और ये डंडा लेके आई हूँ। और मैं मम्मी के गिलटे में घास लेके जाऊँगी। देखते हैं आज अगर शाम को टाइम लगा तो शाम के टाइम खेत आ जाएंगे थोड़ी बहुत खुदाई करने। और वैसे तो आज जप्ता जी भी आने वाले हैं हमारे गाँव, तो शायद मुझे आज मुश्किल ही लगा कि आज हम खुदाई कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का दिन किस तरह से रहेगा और आपको भी दिखाऊंगी। मम्मी ने तो शायद घास निकाल भी दिया है क्योंकि यहाँ पर किल्टा रखा है और मुझे लगता है मम्मी अभी खुदाई कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं। भाई इन औरतों में बहुत हिम्मत होती है। मेरी तो नींद ही नहीं खुली और पाँव इतना दर्द कर रहा है पिछले कल पेड़ में चढ़ के। उफ, मम्मी नहीं चैन भाई, रेस्ट करना था है। हाँ, काम तो रेस्ट करने नहीं देता। ये पेड़ क्या सूख गया, टूट गया लाया। तो मम्मी ने यहाँ पे एक पेड़ गिरा दिया है, इसकी जड़ें बिल्कुल ख़राब हो गई थी। मुझे तो पहले ही लग रहा था इसमें कीड़ा भी मिला, तो कीड़ा देखना था ना यार इसमें। इधर उधर चला जाएगा फिर वो दूसरे पेड़ में। मैं देखो आसना आ जाए। तो मम्मी यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी। मम्मी तो मुझे सुबह सुबह मिले भी नहीं, जब मैं सो के उठी तब मम्मी खेत आ गए थे। थक नहीं जाते मम्मी यार? पिछले कल आप भी थके हैं। हाँ, थक के भी काम करता है। तो हम नहीं है क्या जिम्मेदार? 11 बजे से सो के उठना वो जिम्मेदार है। नहीं, मैं 8:30 के बाद उठी गई थी। फिर यार जब आपने फ़ोन किया तो मैंने ऐसे ही बोला मैं सोई हूँ। नहीं थी मैं सोई, तब उठी थी मैं। अच्छा, चलिए मम्मी के ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर नहीं है जिम्मेदारी। हम अभी बच्चे हैं तो हम तो अभी सोएंगे बढ़िया से। तो चलिए फिलहाल मैं क्या घर जाऊँ अब। हाँ, ऐसी गर्मी है ना आज। देखो कितना चला। अच्छा, दूसरे दो फिर तुम शाम को आ सकते हो ना। हाँ, शाम के टाइम ना धूप बहुत तेज़ होती है, सुबह के टाइम ठीक ही होता है। फिर भी है क्या चाहिए? ठंडा पानी। हाँ, पानी लेके आई हूँ एक बोतल, बौड़ी का ठंडा ठंडा पानी। लो, तो बौड़ी का ठंडा ठंडा पानी लेके आई हूँ मैं। लो जी, चलिए मैं अभी थोड़ी देर खुदाई कर लेती हूँ। और अभी यहाँ पे छाया भी है, इतनी जैसी जगह पे खुदाई कर लेंगे। बीज डाला है मम्मी ने, तो थोड़ा मैं भी कर ही लेती हूँ। तो मम्मी तो कर रहे हैं यहाँ पे छोटी कसी से। यहाँ देखो सारे में छाया ही छाया है, तो इसको हम यहाँ तक खुदाई करेंगे। यहाँ तक मम्मी ने बीज डाला, उस पेड़ तक। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये वाला पेड़ सूख गया है और ख़त्म हुआ था नीचे से, ये देखो। तो मैंने यहाँ पे जहाँ पे लगा था उसकी चेकिंग की और यहाँ पे देखो कीड़ा है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी खुदाई की और मुझे यहाँ कीड़ा मिला, तो इसने ये खाया था। ये देखो इसकी सारी जड़ें ख़त्म की थी। ये देखो जड़ें सारी खाई है, इधर भी। तो ये मिल गया है, अब मैं इसको साइड में रखूँगी। थोड़ी खुदाई करने के बाद एक नाशपाती ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद चलेंगे घर।
निकाल तो नहीं पाऊंगी मैं, पर डंडे से निकालूंगी। ये एक छुट्टी, दूसरी पता नहीं कहाँ गई आगे, और निकालनी पड़ेगी मुझे एक। ये तो बहुत ऊपर है। ये तो एक यहाँ पर छूट गई, अब इनको धो के खाएंगे। और पिछले कुछ दिन पहले हमने खुदाई शुरू कर दी थी, तो यहाँ देखो वो तो उग भी गया है। कुलथ की दाल अगर हम आज बीज रहे हैं, कल बारिश आती है तो परसों के लिए वो उग भी जाते हैं, मतलब एकदम से उग जाते हैं। तो अब नाश्वती ब्रेक लेते हैं और उसके बाद चलेंगे घर। जय देवता जी आ गए हैं। यहाँ से नीचे हमारा गांव दिखता है। मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि देवता जी आ रहे हैं, फिर मुझे भी आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएंगे। अभी देवता जी बैठेंगे एक चाचू के घर में बैठेंगे और उसके बाद अपने मंदिर की तरफ आएंगे। तो शायद शाम के टाइम ही आएंगे नीचे। तो अभी यहाँ पे साथ में एक घर है तो वहाँ बैठेंगे। अभी थोड़ी देर खुदाई करने के बाद चल पड़ी हूँ मैं घर। मम्मी भी आ रहे हैं और साथ ही घास का किल्टा लेके जा रही हूँ। और धूप में काम करना मुश्किल होता है। सुबह अगर जल्दी आओ तो ठीक रहता है, पर सुबह क्या करें, नींद ही नहीं खुलती। तो अब धूप में ही काम, तो धूप में ही करना पड़ता है फिर काम। या तो फिर सुबह की नींद छोड़ो या फिर धूप में काम करो। तो हमें लगता है, तो हम चुनते हैं धूप में काम करना। तो चलिए अब फटाफट से घर में पहुंचते हैं। और शायद थोड़ी देर के बाद देवता जी भी आ ही जाएंगे, क्योंकि उनकी पूजा हो गई है। मुझे बाजे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। देखो किस तरह के रास्ते होते हैं पहाड़ों में खेत जाने के लिए, बिल्कुल टाइट टाइट। नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, तो यहाँ से संभल के चलना पड़ता है। घर पहुँचने के बाद अब दूंगी मैं सबसे पहले गाय को पानी, और उसके बाद देखते हैं क्या दीदी ने खाना बनाया होगा। नहीं तो अगर उसने खाना नहीं बनाया होगा तो मुझे बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है सीटियाँ सुनाई दे रही है, लगता है उसने बनाया होगा। तो चलिए उसको पानी दे देती हूँ। गाय को मैंने पानी दे दिया है। और पिछले कुछ दिन पहले हमने स्प्रे की थी सेब के पेड़ में, तो मैंने उस टाइम भी बोला था आपको कि अगर राजमा वगैरह पहले बीजते उस स्प्रे से तो वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे अरबी के पत्ते हैं वो ख़राब हुए उसकी वजह से, और टमाटर के पौधे भी थे वो भी ख़राब हुए हैं। मम्मी ने बोला था इस पर कुछ प्लास्टिक सा डाल देना, पर मैं भूल गई थी। ये देखो उस स्प्रे की वजह से पत्ते ख़राब हुए हैं, किस तरह से छेद छेद हुए हैं, ये देखो। और बाकी सारे पत्ते भी मुरझाए से हैं। उस साइड फिर भी फ्रेश है, क्योंकि उस साइड हमने स्प्रे नहीं की थी। इस साइड के पत्ते ख़राब हुए हैं। और यहाँ पे टमाटर के पौधे भी है, जिसमें कि आजकल टमाटर लग गए थे, चेरी टमाटर, ये देखो। और इनका भी मुझे ऐसा लग रहा है काम तमाम हो चुका है। आज तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, धूप तो फिर भी नहीं है उतनी तेज़, पर अजीब सा ही पसीना पसीना हुआ है सब कुछ। बट हम क्या बड़ी खाने का बंद, आपने कब करनी तब करूँगी मैं भी। अच्छा, तो बड़ी मम्मी की और मेरी गाय को एक ही टाइम में अंदर करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक को भी अंदर कर दे तो दूसरी चिल्लाना शुरू कर देती है। तो जब भी कोई एक करता है तो दूसरे को, जब बड़ी मम्मी कभी गाय बंद करती है तो मुझे भी आवाज़ लगा देता है कि बंद कर, या फिर अगर मैं घर में नहीं होती तो खुद ही बंद कर देते हैं। तो चलिए इसको बंद कर देती हूँ। खेत से आने के बाद हमने लंच किया, लंच दीदी ने ही बनाया था। उसके बाद हमने डायरेक्ट लंच किया। और अभी टाइम 4:15 हो रहे हैं, तो अभी मैं सो के उठ रही हूँ। और अब सबसे पहले चाय बनाते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद देवता जी भी आएंगे, उसके बाद मंदिर की तरफ जाएंगे। और आज मौसम भी ख़राब हो गया है, लगता है बारिश होने वाली है। चाय के साथ हम खाएंगे मटरी। दीदी करवा रहे हैं यहाँ पे उर्विश से होमवर्क। Cat, set, SAT, S. उर्विश कैसा लगता है आपको जब आपकी मम्मा आपसे काम करवाती है? बुरा। बुरा नहीं लगता आपको होमवर्क करना? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? यूकेजी। और कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? DVS में पढ़ता है। और आपको आजकल छुट्टियां पड़ी है? आपको स्कूल में अच्छा लगता है या फिर घर में? घर में। घर में। स्कूल जाना पसंद नहीं है? क्यों? मैं मारती है, पढ़ाती भी है। क्यों नहीं लगता आपको अच्छा स्कूल? हाँ गंदा। क्यों लगता है, क्या होता है वहाँ पे? मैं मारती है। मारती है? क्या बोलती है? हैं? क्या बोलती है? मैं बोलती है ना, हाँ। लिखो। लिखो, लिखने को बोलती है?
उर्विश को आजकल छुट्टी है तो दीदी इससे होमवर्क करवा रही थी। बहुत मुश्किल होता है बच्चों से काम करवाना, मैं भी करवा रही थी तो इतना टाइम लग गया। और दीप्ता जी भी आ गए हैं, दीदी और उर्विश तो चले गए हैं। और मैंने दाल भी लगाई है पकाने के लिए, जितने मैं मंदिर के पास से वापस आएंगे तब तक दाल भी पक जाएगी। तो चलिए मैं भी चलती हूँ अब मंदिर के पास। डांस करने के बाद दीप्ता जी को बिठा दिया है मंदिर में। अब थोड़ी देर के बाद दीप्ता जी की पूजा की जाएगी और मैं घर आ गई हूँ। मैं डिनर बनाऊँगी अब। दाल तो मेरी पक गई है, अब तड़का वगैरह लगा देती हूँ। थोड़ी देर के बाद पंकु घर आएगा और दीप्ता जी की पूजा के लिए धनेरा लेके जाएगा मंदिर के पास। तो पंकु चल पड़ा है धनेरा लेके दीप्ता जी के पास। बुला दिया? हाँ जी। अच्छा चलो अभी। हाँ आना तो था, मैंने चलाती हूँ मैं भी। पंकु धनेरा लेके चला गया है और मैं भी जा रही हूँ मंदिर की तरफ। दीदी वगैरह तो अभी आई नहीं थी क्योंकि अभी दत्ता जी की पूजा होनी थी और प्रसाद मिलेगा वहाँ पे। और मैं आई थी डिनर बनाने, तो मैं अब भी चल पड़ी हूँ मंदिर की तरफ और पूजा शायद शुरू भी हो गई है। दत्ता जी की पूजा के बाद सबको प्रसाद बांटा गया और अब हम जा रहे हैं घर। और दत्ता जी के साथ जो भी आए हैं, मतलब दत्ता जी के मंदिर से, तो वो लोग, उन लोगों को सब अपने अपने घर खाना खाने लेके जाते हैं और हम भी चल पड़े हैं घर प्रसाद खा के। डिनर पे आए हैं बंटी। हेलो बंटी। हेलो। तो ये बंटी मेरा क्लासमेट था, स्कूल में भी कॉलेज में भी। हेलो बंटी। हेलो। कैसा है? बढ़िया एकदम। तो बंटी और मैं क्लासमेट थे स्कूल और कॉलेज में। तू क्यों हंस रही है बताओ? शर्मा रही है? खून बढ़ाने के लिए। ओह तूने 2 दिन में मेरा खून पी लिया। अच्छा, तूने मेरे से बहुत काम करा दिया, इतना तो मैं भी नहीं कराती हूँ। तू मेरे को 5 बजे, मैं 8 बजे उठने वाली थी, तेरे घर में 5 बजे उठी। ये मत भूला कर। मैं अपने घर में 8 बजे खाना खा लेती हूँ, तेरे घर में 10 बजे 12 बजे। तूने मुझे ऐसा बोला ना कि मैं तुझे मेहमान नहीं मानती, तेरे को भी मैं अपना मेहमान नहीं मानती हूँ, तो खुद बनाया कर, हमें भी खिलाया कर। बनाया मैंने यार। डिनर करके हम फ्री हो गए हैं, अभी टाइम 10:15 हो गए हैं। कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का दिन। आज तो मेरा हैवी सा डिनर हुआ है, तो थोड़ी देर में वॉक करूँगी। और अभी तो मौसम ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है, हवा सी चली है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइट वाला कीड़े आ रहे हैं। बाय बाय।